आज का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति बोलते हैं इसको हिंदी में। तो संख्या पद्धति को एक तरीके से ये बोलते हैं कि ये संख्याओं का एक ग्रुप होता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज बताओ इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। पहले क्या था कि इतनी ज्यादा काउंटिंग नहीं होती थी, तो संख्याओं की जैसे जैसे खोज होती गई तो संख्याओं को क्या हुआ, इतनी संख्या बढ़ गई तो उन संख्याओं को एक ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी कि संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। हर चीज के ग्रुप की जरूरत पड़ती है। जैसे क्लास में ज्यादा बच्चे हो जाए तो उनको भी सेक्शन में बांट देते हैं। इसी तरीके से ज्यादा संख्या हो गई तो उनके लिए भी एक ग्रुप की आवश्यकता हुई, और उस ग्रुप का पूरा नाम दिया था, उसको नाम दिया था क्या, संख्या पद्धति। इसमें बहुत सारी संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक है, और जितनी भी जिस संख्या में सारी संख्या सम्मिलित होती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या, सम्मिश्र। इसको बोलते हैं, इसमें सारी संख्याएं मिश्रित होती हैं, चाहे तुम वास्तविक ले लो अवास्तविक ले लो। अब वास्तविक में सारी संख्या मिली होंगी और अवास्तविक में बची हुई होंगी। अवास्तविक यानी इमेजनरी, यानी इनकी संख्याओं को हम इमेज कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन संख्याओं को, वो होती है अवास्तविक। और जिन संख्याओं के बारे में प्रॉपर पता होता है कि ये संख्या यही लिखा हुआ है वो होती है वास्तविक संख्या। और इन दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है सम्मिश्र संख्या, इसमें सारी संख्या सम्मिलित होती हैं। ये हाँ, ये संख्या पद्धति का सबसे बड़ा ग्रुप बनाया था। इसको बोला गया था कि इसमें यहाँ से हम संख्याओं को बांटेंगे और यहाँ से संख्याओं को बांट बांट के हम संख्याओं का भाग बनाएंगे, कौन से भाग में कौन सी संख्या रखी जाएंगी और उनकी पहचान क्या बनाई जाएगी। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या हो गई, इनके दो भाग किए गए और इसमें एक आई थी तुम्हारी वास्तविक संख्या, एक आई थी वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरी आई अवास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, इनके ऐसी संख्या जिनके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से बता दो, इन संख्याओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, जो संख्या हम पहचान सकते हैं वो वास्तविक संख्या होगी, इन संख्याओं को हम पहचान नहीं सकते वो अवास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 5 आयोटा लिखा हुआ है। अब इसकी मेन वैल्यू क्या है, इसकी कोई मेन वैल्यू बता सकता है इसकी। ठीक है, मान के चलो आई है ये 3 आयोटा लिखा हुआ है, माइनस के 3 आयोटा इधर लिखा हुआ है। इमेज कर सकते हैं इसको, क्या बता सकते हैं इसको, कुछ है। रूट में कभी भी माइनस की संख्या भी नहीं आती, हम इमेज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, सोच नहीं सकते हम इसको। तो ये संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, अवास्तविक संख्या होती हैं। इनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं को कोई संख्या लिखी हुई है, लेकिन प्रॉपर इनकी वैल्यू नहीं पता होती है। दूसरी चीज है अवास्तविक वास्तविक संख्या। इसमें सारी संख्याएं मिश्रित होती हैं, चाहे तुम देख लो परमेय संख्या अपरमेय संख्या, भाज्य अभाज्य, सम संख्या विषम संख्या। ठीक है, पूर्णांक भिन्न वगैरह सारी संख्या किसमें होती है, वास्तविक संख्या में होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है, इसके दो भाग होते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक होती है परमेय संख्या, एक होती है परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या। एक होती है परमेय संख्या, एक होती है अपरमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। दोनों संख्या हो गई परमेय संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे फॉर पी अपॉन क्यू, ऊपर वाला अंश हो गया नीचे वाला हर हो गया। दूसरी चीज पी तथा क्यू क्या होना चाहिए, पी तथा क्यू क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तीसरी चीज बोलता है कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। पी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये परमेय संख्या बोलती है कि ये पी अपन क्यू के रूप में होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और ये क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज अपरमेय संख्या जो पी अपन क्यू के रूप में, इसका जस्ट अपोजिट होगा। वास्तविक संख्या का अपोजिट अवास्तविक संख्या हुआ, तो परमेय संख्या का अपोजिट अपरमेय संख्या हुआ, यानी जिसको पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अधिकांशतः ये चीज प्रॉपर तरीके से बता दिया जाए, यही चीज पढ़ाते हैं। अपरमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे नहीं लिख सकते ये बताओ। पी अपॉन क्यू बोल रहा है, मान के चलो रूट 3 लिखा हुआ है, नीचे 1 लगा सकते हैं हम, कोई बुराई तो नहीं है। पी अपॉन क्यू के रूप में ये भी मानी जाएगी, लेकिन क्या बोल सकते हैं, जिसका प्रॉपर मान ना निकले, रूट वाली ऐसी रूट वाली संख्या जिसका प्रॉपर मान ना निकले, वो होती है हमारी अपरमेय संख्या। दूसरी चीज तो हमारी वो परमेय संख्या होती। यहाँ इस जगह पे अगर रूट 9 होती, रूट 4 होती, रूट 16 होती, रूट 25 होती, ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, परमेय संख्याएं। ठीक है, ऐसी संख्या इनका प्रॉपर रूट नहीं निकलता हो, इनका रूट स्क्वायर नहीं होता है, वो होती है हमारी अपरमेय संख्या। दूसरी चीज
अशांत अनावर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती कौन सी होती है, सुन लो पहले एक चीज। मान के चलो हम भाग लगा रहे हैं, दो में भाग लगा रहे हैं हम सात का, दो में भाग लगा रहे हैं हम सात का। अब सात का भाग दो में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं संख्या की रिपीटिंग आ जाएगी हमारी। दूसरी चीज, अगर हम चार का भाग लगा रहे हैं 23 में, कहीं ना कहीं पूरा पूरा तरीके से इसको विभाजित कर देगा। तो ये दोनों संख्याएं हमारी, ये कौन सी हैं, ये तो है तुम्हारी शांत भाग। कौन सा होता है, शांत भाग, ठीक है। ये होता है अशांत भाग, क्योंकि इसमें रिपीटिंग आती है। इसमें अशांत भाग होता है, लेकिन अशांत कौन सा है, ये आवर्ती है। कौन सा है, आवर्ती है, क्योंकि इसमें संख्याओं की रिपीटिंग होती है। जैसे मान के चलो दो में भाग लगाओ तीन का, भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.666 ऐसे करके तो आएगा, यानी 6 की इसमें रिपीटिंग हो रही है। तो यानी रिपीटिंग वाली संख्या होती है वो कौन सी होती है, आवर्ती होती है। अब संख्या आ जाए तुम्हारे 0.10, 100, 100, 140, ठीक है, इस तरीके की संख्या आगे बढ़ रही है, इसमें कोई भी रिपीटिंग चल रही है, इसमें रिपीटिंग नहीं चली, तो ऐसी संख्या होती है वो भी अपरमेय संख्या होती है। दूसरी, जिनका परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं होता हो, वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो परमेय संख्या का पता चल गया कि पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गई। दूसरी चीज, इनका पूरी पूरी तरीके से रूट स्क्वायर निकल आए, वो तुम्हारी कौन सी होती है, परमेय संख्या होती है। तीसरा, शांत भाग चला जाए, वो भी शांत भाग होता है प्रॉपर तरीके से, यानी चार का भाग लगाओ, 4 पंजे 20, पॉइंट लगा दो, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये पूरी पूरी तरीके से ला गया, पॉइंट के बाद में गया लेकिन पूरी तरीके से भाग चला गया। कौन सा, शांत भाग है, यानी पूरी तरीके से भाग चला जाए पॉइंट के बाद में भी, तो हमारे क्या होता है, परमेय संख्या होती है। दूसरी चीज, जिसमें रिपीटिंग आती है वो भी हमारी परमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया, इतना नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। यहाँ पे साथ ही साथ में मैं डेफिनेशन बताता जा रहा हूँ और एग्जाम्पल लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज, कभी भी जरूरत पड़े तो कोई भी पूछे तो बता दिया करना, कहीं पे भूल जाए पता चले शांति से बैठ जाए, हाँ मैं नहीं पता, ठीक है। हो गया नोट। देखिए, परमेय परमेय हो गई, ठीक है। तो अपरमेय के कोई भाग नहीं होते। अब आगे हम हमारी होती है परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक और दूसरी होती है तुम्हारी भिन्न, ठीक है। भिन्न तुम्हारी दो तीन प्रकार की होती हैं, तुमने नाम सुना होगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है, भिन्न के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक क्या होता है ये बताओ। पूर्णांक होता है माइनस के इनफाइनाइट से कोई भी संख्या स्टार्ट करें हम, ठीक है, कहां तक, जीरो तक आ गई, और जीरो से लेके कहां तक पहुंचेगी, प्लस के इनफाइनाइट तक, यानी माइनस प्लस और जीरो तीनों को मिला के हमारे क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। माइनस की संख्या और प्लस की संख्या और साथ में जीरो मिला दें तो क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। दूसरी चीज, भिन्न के बारे में तुम्हें पता है, इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो यानी इसको यही बोल सकते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, ये कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर हम पहचानेंगे कैसे कि वो परमेय संख्या है भिन्न है,
परमेय संख्या को क्या बोला था, ये भी तो यही बोला था कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गई है। जो चीज इसमें बोली है वही चीज इसमें बोल रहे हैं। इसमें भी क्या होता है, अंश होता है और नीचे हर होता है। इसमें क्या होता है, अंश होता है और नीचे। अब पहचानेंगे कैसे कि दोनों में परमेय संख्या कौन सी और भिन्न कौन सी है। परमेय संख्या फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम्हें 6/4, 3/5, 2/9 और 1/7। अब इनमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या है और कौन सी संख्या भिन्न है, इसमें कौन सी ये दी गई है, इनमें से कौन सी भिन्न है और कौन सी परमेय संख्या है, बताओ। हम्म। अच्छा, चलिए और कोई। दोनों चीज लिखी हुई है, इसमें परमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। पहचानेंगे कैसे कि कौन सी परमेय संख्या कौन सी भिन्न है इसमें, बताइए। तभी तो हम इसके बोल सकते हैं। देखो डेफिनेशन तो हो गई हमारी, डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर लिखी हुई मिल गई हमें तो इसको कैसे पहचानेंगे कौन सी परमेय संख्या और कौन सी भिन्न है, बताइए। देखिए हमेशा ध्यान रखो, भिन्न के बारे में बोलते हैं, परमेय संख्या के बारे में बताते हैं, उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन भिन्न को भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। दूसरी चीज भिन्न के बारे में बताते हैं कि जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है हमारे पास में, और इस बॉक्स के हमने कितने भाग कर लिए, 5 भाग कर लिए, हो गए 5, 3 और 2 5, ठीक है 5 भाग हो गए। हमने बोला ये बॉक्स है। अब एक बच्चा आया, उसने बोला कि मुझे 1 और 2 बॉक्स चाहिए। कितने बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स। वो 2 बॉक्स ले गया, किसमें से, 5 में से। तो क्या बन गई ये, 2/5 भाग ले गया वो। यानी किसी भी वस्तु संख्या या कोई भी चीज हो, किसी वस्तु या संख्या आदि का कोई भाग होता है, पार्ट होता है, वो संपूर्ण संख्या का भिन्न होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये बोले कि हमारे पास बचा कितना, बच्चा ले गया, लेकिन हमारे पास बचा कितना, 1 2 3 बचा। किस में से बचा, 5 में से बचा। 3 में 2 में से नहीं बचा, 5 में से बचा, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं वो किस में से कर रहे हैं, 5 में से कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो यानी ये बोल सकते हैं कि जिसका, अब दोनों में देखो एक कंडीशन के दोनों के हर बड़े है, यानी जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न होती है, ठीक है। जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न होती है। अब ये नहीं बोल सकते कि जिसका हर छोटा होता है वो परमेय संख्या होती है, ठीक है। परमेय संख्या ये चारों हैं, ये चारों लिखी हुई है, ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर बोला जाए तो इसमें से ये 3 ही हैं जो भिन्न है, लेकिन ये वाली भिन्न नहीं है, क्योंकि 4 में से 6 भाग नहीं ले सकता, 6 में से 4 भाग ले सकता है। क्लियर हुआ। जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न होती है, और जिसके हर बड़ा हो या अंश बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं, वो पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए, वो हमारी परमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ, समझ में आया। यही चीज बोल सकते हैं, तुमने भिन्न के नाम सुने होंगे, एक तो होती है, कौन सी भिन्न होती है, भिन्न के नाम सुना है, एक होती है मिश्रित भिन्न, सुना है, मिश्रित भिन्न, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं, कौन कौन सी, उचित और अनुचित होती है, उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है, और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, नाम सुना है ये तीनों चीजें। अब देखो वही चीज मैं अब एग्जांपल के तौर पे यही चीज बता रहा हूं। अब बोलेंगे कि हमने भिन्न वाले चैप्टर में भी बड़े अंश वाली भिन्न देखी है, देखिए बोलते हैं चैप्टर में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, लिखी हुई है, लिख दिया 8/3, 8/3 ये भिन्न है। अब इस भिन्न को दे दिया और फिर बोलते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। किस में चेंज करो, मिक्स फ्रैक्शन में। तो चेंज करो, 3 दूनी 6 और 2 ऊपर आएगी, 3 नीचे। अब इसने बोला है कि 2 तो पूरे पूरे भाग हैं, लेकिन 3 में से हमने 2 भाग लिए हैं, 1 भाग नहीं लिया है। तो अब एक चीज देखो, जब 8/3 लिखा होता है तो इसको कौन से बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं, कि वो उचित नहीं है, वो कैसी है, अनुचित है। अनुचित भिन्न को हम किस में चेंज कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। इससे हमें एक तो पूरी पूरी संख्या मिल जाएगी और दूसरी हमें उचित भिन्न मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो होती वही है, आती ये भी है, ये नहीं बोल सकते नहीं आती है, लेकिन ये भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न होती है। इसको मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करके किसमें चेंज करते हैं, उचित भिन्न में चेंज करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, भिन्न का हर हमेशा बड़ा होता है। क्लियर हुआ। चलिए यहां तक हो गया। अब देखो आगे,
आगे देखो पूर्णांक हो गए, भिन्न तो हमारी यही हो गई। पूर्णांक देखो, पूर्णांक के दो भाग होते हैं, कौन सा? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, यहां से ऋणात्मक संख्याओं को अलग कर देते हैं। और दूसरी कौन सी हो गई हमारी? धनात्मक संख्या नहीं बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या बोलेंगे हम। पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे धनात्मक संख्या? क्योंकि धनात्मक संख्या में जीरो मिली नहीं होती है और पूर्ण संख्या में जीरो मिली होती है। तो यहां हो गया माइनस के इनफाइनाइट से कहां तक? माइनस के 1 तक। और यहां पे हो गया जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये माइनस के अलग हो गई, जीरो से लेके पॉजिटिव अलग हो गई। अब यहां से इसके दो भाग होंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा शून्य और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा क्या? प्राकृत संख्या। अशून्य नहीं बोलते इसको, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसी प्राकृत संख्या को बोलते हैं धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होती है? ये एक से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? इनफाइनाइट तक बोल दे, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक से 9 तक और 9 से इनफाइनाइट तक। अगर डायरेक्ट इनफाइनाइट तक बोलेंगे तो वो संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में अभी तक तुमने कहां तक पढ़ा है? 1 से 9 तक की संख्या पढ़ते हैं और इनका ही ज्ञान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी? प्राकृत संख्या हो गई। शून्य तुम्हें पता ही है, इसके बारे में तुम जानते हैं, ये भेष बदलने वाला इंसान है, किसी के साथ में लुढ़का दो उसी के साथ में लग जाता है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। ठीक है, ये रिश्ते बहुत अच्छे निभाता है और ऐसे रिश्ते निभाता है कि अपने जैसे कर लेता है। अगर ये खुद दारूबाज है तो अपने जैसे दारूबाज कर लेगा। यानी जीरो में गुणा करो क्या होगा, और जीरो में भाग लगाओ हो जाएगा। तो है नहीं ऐसे, अपने जैसे कल्चर कर लेता है सबका। तो ऐसा बढ़िया आदमी है ये। ठीक है, इसलिए जीरो हो गया और ये प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करो फटाफट। हो गया नोट? चलिए देखिए आगे। चलिए आगे देखें। आगे तुम्हारी कौन सी प्राकृत संख्या पे आ गए हम? प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, प्रकृति से आए हुए नंबर। अब इसके कितने होते हैं? इसके होते हैं 4 भाग। कौन कौन से? एक तो होता है सम, सुना होगा, इवन बोलते हैं इसको। दूसरा होता है कौन सा? विषम, ऑड बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा होता है तुम्हारा भाज्य, कौन सा होता है ये? कंपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और कौन सा होता है? अभाज्य, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। सम संख्या, सम संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो। ठीक है, विषम दो से विभाज्य, दो से विभाज्य न हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, दो से भाग जा रहा है सब में, कितना भी ले लो। इसमें देख लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, यानी प्रत्येक एक छोड़ के दूसरी संख्या होती है, ये संख्या होती है भाज्य। जो खुद व एक के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। किसी और से विभाजित
हो जाएं, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं जो केवल खुद व एक से विभाज्य हो। अच्छा अब एक चीज बता दें इसमें, एक एग्जांपल के तौर पे बता दो, एक है वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? किस में से लिख सकते हैं, किसका एक साफ करना है हमें, बताओ, भाज्य है या अभाज्य है? एक है वो भाज्य या अभाज्य है, बताओ। हाँ सोच लो कौन है। वो बोल रहा है जो केवल खुद व एक से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो एक खुद से विभाजित है और एक से भी विभाजित है, लेकिन दूसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, एक ना भाज्य है ना भाज्य है, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, दोनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि एक को किसी और संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इसमें तो आएगी नहीं। दूसरी इसमें इसलिए नहीं आएगी कि इसकी डेफिनेशन दूसरी तरीके से लिखो, जिसके दो से अधिक भाजक हो, ठीक है, जिसमें दो से अधिक संख्याओं से भाग जा सके, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल बता दें हम तुम्हें, 8 लिखा हुआ है, 8 को हम एक से काट सकते हैं, दो से काट सकते हैं, 4 से, 8 से कट जाएगा, तो दो से अधिक है नहीं है। और इसमें केवल केवल कितने होने चाहिए, दो भाजक हो, जो केवल कितने हो, दो भाजक हो, दो से कम नहीं होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दो ही होनी चाहिए। अब तीन है, तीन को कौन काट सकता है, एक काट सकता है, तीन काट सकता है, दो है नहीं है, एक है। अब एक को बताओ कौन काटेगा, एक ही काटेगा, एक के अलावा है कोई नहीं है, तो क्या बोला, उसके दो होनी चाहिए, ना तो दो से कम और ना दो से ज्यादा, तो इसीलिए ना एक इसमें आएगा ना एक इसमें आएगा। इसमें आते हैं 2 3 5 7 11 13, कितने भी बढ़ जाओ आगे आगे। इसमें आते 4 6 8 9 10, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये होती है तुम्हारी संख्याएं, और ये संख्याओं का होता है ग्रुप, और संख्याओं को पहचानने के लिए किस तरीके से संख्याओं को पहचानते हैं, इन सभी संख्याओं को पहचान के बनाई गई, पहचान दे दे के बनाई गई कौन सी संख्या पद्धति। अब नाम दे दिया, इसमें संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है, कैसे संख्याओं का विभाज्यता के नियम होते हैं, शून्यों की संख्या होती है, इकाई अंक होता है, ये बहुत सारी संख्या, बहुत सारी शेषफल प्रमेय होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, क्लियर हुआ। चलिए आज थोड़ी छोटी छोटी चीजें लिखेंगे कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य कितनी होती है, ठीक है, इन संख्याओं के बारे में जानेंगे, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, इन सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। हो गया, हो गया, चलिए। अच्छा इसके बाद में कुछ संख्या होती हैं, जैसे जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, ठीक है, एक होती है सहअभाज्य, सहअभाज्य, ठीक है, एक होती है जुड़वा अभाज्य, एक होती है सहअभाज्य, ठीक है। अब ये दोनों संख्या क्या होती है, अभाज्य के बारे में तो पढ़ा है, अभाज्य का क्या मतलब होता है कि संख्या विभाजित ना कर सके, ठीक है, जो संख्या विभाजित ना हो सके। अब जुड़वा अभाज्य में क्या होती है, ऐसी अभाज्य संख्या जो लगातार आती है, जैसे 3 के बाद में कौन सी आती है, 5, 11 के बाद में कौन सी आती है,
13, 17 के बाद में कौन सी आती है 19। ये पेयर्स बनती हैं, ये होती है कौन सी जुड़वा अभाज्य। अब दूसरी देखो, सहभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिनका मासा एक आता है वो होती हैं क्या सहभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 8 है और 9 है, भले ही ये भाज्य संख्या है लेकिन कैसी है ये अभाज्य संख्या है। कौन सी सहभाज्य संख्या है, ठीक है। भले ही ये कैसी है, भले ही ये 8 और 9 दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन अगर दोनों की पेयर ले ली जाए तो ये दोनों पेयर कैसी होंगी सहभाज्य संख्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लो, 15 और 16, 15 और 16, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है इसका, इसके दो दो के आएंगे, इसके तीन तीन के आएंगे, इसमें 3 5 होगा, इसमें दो दो होगा, ठीक है। यही चीज होंगी नहीं होंगी, तो इसमें कोई भी पेयर नहीं आता, कोई भी कॉमन नहीं आता है, इसीलिए कौन सी संख्या हो गई ये सहभाज्य संख्या हो गई। क्लियर। किसमें, इसमें, हाँ 5 और 7, 5 के बाद में 7 आती है, आ जाएगी। लगातार बन रही, लगातार बन रही जुड़वा में। अभाज्य संख्या होनी चाहिए लेकिन पेयर लगातार होना चाहिए, लगातार संख्या है। हाँ आ जाएंगी, ठीक है। कौन सा, हाँ इसमें नहीं, इसमें केवल अभाज्य संख्या आएंगी, इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों आ जाएंगे, इसमें केवल केवल अभाज्य संख्या आएंगे इसमें, ठीक है। अभाज्य संख्या लगातार, जैसे 3 5 और 7 लिखते हैं, वो जुड़वा अभाज्य होगी तुम्हारी। 3 से 5 का, 5 से 7 का दोनों है, वो लगातार संख्या आ रही है, वो भी जुड़वा अभाज्य है तुम्हारी, ठीक है। क्लियर। अच्छा अब देखिए आगे, अब कुछ मेन मेन चीजें लिखते हैं। अच्छा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अच्छा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अच्छा सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषमभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, हाँ समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या लिखते चलो साथ ही साथ में इनको। सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है माइनस का 1, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है 4। सबसे छोटी समभाज्य अभाज्य संख्या 2 ही होती है, क्योंकि एकमात्र ऐसी संख्या है वो सम है और अभाज्य है, अभाज्य है, सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, क्योंकि वो 2 से कट जाती है सब। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है 3, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 9, ठीक है।
जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? एक अंक की, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, और दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो, और सबसे बड़ी होगी 7। अच्छा, दो अंक की सबसे छोटी होगी 11 और बड़ी होगी 97। ठीक है, 97। क्लियर? अगला देखो, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 25। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15। 1 से 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 10। 25 1 से 100 तक होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये है तुम्हारी संख्याओं के बारे में छोटी छोटी जानकारी। आज संख्याओं के बारे में हमने जाना, कौन कौन सी संख्या होती हैं, किस संख्या को कैसे पहचानते हैं, कौन से संख्याओं के ग्रुप बनाए थे, कंप्लीट संख्याओं के ग्रुप को क्या कहा जाता है, उनके कैसे कैसे पार्ट हुए। ठीक है, और छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जाना, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 50 से 1 से 50 तक कितनी होती है, 50 से 100 तक कितनी होती है। यहाँ तक हमने संख्याओं के बारे में जाना। कल से हम स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक इसका। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लियर हुआ?